बहादुर वही होता है जो देश के लिए मरता हो और हम अपने वतन के लिए मरता हो, उसका नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों पन्नों में अंकित की जाती है। एक लाइन यहाँ कव्वाली लगे, कौन कव्वाली बमाई पे? वही कव्वाली है क्या? अरे तो ऐसे कैसे हो जाई, हाँ भाई ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के बिखर जाई प्यार के घरोदा। भाव कितना बढ़िया है बाबूजी, विरह सुनने वाले बाबू तनी गौर करो। उन बहादुरों के प्रति कभी भाव दिए विरह में का, अरे तो भैया साल पर निखरी जाली, अरे ढाई साल पर निखरी जाली, इतना हवा कर बोलो फरिया था न, अरे तो है मर दिया कि क्रांति के बता, अरे तीर भारत माता के प्रेम से कटावेला, जिला है गाजीपुर गंगा की उतरवली, गाजीपुर गंगा की उतरवली से फिर बहादुर से बरसीन चला नवली से, पिता के साथ की तरफ को बढ़ाए, पिता के
बात समझ ला, बिरहा के मोल कहानी होले, कहानी समझ में आ जाए, बिरहा समझ में आ जाए, कहीं दूर नहीं, एकदम आप लोगन के करीबी लगी कि जैसे कि आंख से बिरहा के, आंख से घटना के देखत है। यही गाजीपुर बाबू, और यही गाजीपुर में एगो गांव पड़ेला नवली। पुरान कहावत कहल जाला कि नवली नवे न गहमर तोरे आ बीच करे या धरहर करे। वही नवली गांव का रहला फौजी जवान जिनका नाम बताया गया समर सिंह, कारगिल की लड़ाई फतेह करने के बाद उस बहादुर को बहादुरी पर अधिकारी कहीं दूर जाने नहीं दिए, सरहद पर ड्यूटी लगोलन। घरवा परिवार में खाली उनकर दुल्हनी है, मालिक 2 संतान दिले, उन एक बेटा और एक बेटी। बिटिया बड़ी है बाबू, जो ना बेटी के नाम गीता बताओ गई 7 वर्ष के है, और बेटा अभी अबोध बा, सावित्री के गोद में बा, नन्हा मुन्ना बच्चा। अचानक सावित्री की तबीयत खराब हो गई। आज जब खराब है, भैया 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 सावित्री अपने सैया के चिट्ठी भेजलस। अबे सुनबे कैली, पहले चिट्ठी जाओ तो जात जात जा और आवत आवत आवे। वही जब चिट्ठी भेजल कोनो खोज खबर नहीं आई, तब दुल्हन अपने पति फौजी के तार कैलस, और तार कैलस तो में लिखले रहल, बिरहा में तर लगी। कौन तरस बा? अरे कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदारी हूँ, हाय कहवा के गोर बिटुइया। रजिया ले तो मजा पहलवान हमारे बिरहवा में है। बताओ कि कितना बढ़िया भाव है। अरे तार कैल सजाना, अरे दुल्हन तब कलश लिखला चाहिए हमारे जिंदगी के, दोनों भरोसा ना आज ही ना कल रहो, लेकिन हो सके मुलाकात हो ना हो, तबीयत खराब बिगड़ जाता, लेकिन सैया अगर मर गई तो हमारे को छोटा काम करब, जिंदा रहो तब तक मुलाकात हुई, लेकिन मर गई तो हमारे एक छोटा काम कर दीजिएगा। बड़ी ऊंची बात दुल्हन कहले रहल का, अरे गीता के अजनी तू भूलई
आई बाबू मन बनाई हलरी। फौजी सोचलस पैसा या तनी कहीं दुआ हो अगर मिल जाए 2 रोटी बनावे वाले तब वो हमार काम चल जाई। आखिर हितई न तई भी चर्चा होने लगल। बियाह कहीं दूर नहीं, यही आपके गाजीपुर में सुहोल थाना बा और वही सुहोल गांव भी है। तो वही सुहोल गांव में रामनाथ सिंह के बिटिया जकर नाम उर्मिला बतावल गए। गरीबी का मारा हुआ गरीब आदमी, बीए की छात्रा उनकर बेटी सोच गिलन कि आखिर फौजी बा इतने न बा कि दुआ बा तो का करीबा हमार बेटी सुखा चल जाई, ना हम उतना दहेज पानी दे पाई ना इतना हमार बेटी सुखा कर जाई। तो हमार बेटी वही घर में जाई सुख के जिंदगी अपन काटे लगी। और रामनाथ सिंह गईलन और फौजी से ब्याह तय कैलन। अपने बेटी के ब्याह तय करके अलन, बरात समय अनुसार सज करके आई, अग्नि को साक्षी मान करके और जीने मरने का कसम खाकर फौजी नई नवेली दुल्हन के रूप में उर्मिला को लेकर अपने घर आया। हम बताई ना कि इंसान के जिंदगी में 3 गो रात होले। कौन कौन भैया? पहली रात जन्म के, और तीसरी मरण के रात, और भैया बीच वाली तनी बड़ा खतरनाक होले। वो कौन रात होले हो? जमुना के लोग सुहाग रात कहेलन। उनमें का होला हो? अभी हो बेचारू के पता ना। अच्छा ये बतावा तुम्हार गौना भइल में हरारू आयल तो के मनावल? इनकर बाबू। अच्छे पैसो तो हुए न खर्च करत हुए जाए दे ठुकरी भाई। तो फौजी के नई नवेली दुल्हन घर में है। घरवा के बगलिए में बात घुमड़ई डल रहा चौकी रहल। वही चौकिया पर गीता अपने अबोध भाई के लेके आ किकुरी मार के लेटल हो बाबू। फौजी जाके धीरे से चौकी पर बैठलन, बिटिया के सर पर हाथ से हलावत हुन। कबो बेटा के मुंह निहारा, कबो बेटी के निहारा। इंसान जब चुक जाता है तो सोच आती है। पुरनिया दादा लोग कह के चल गईलन कि अब क्या पछताना जब चिड़िया गई चूं। फौजी के समझ में आई कि मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया ब्याह करके। आखिर तो नहीं इंतजार में था, लेकिन आई टुअरा टुअरी बेटा बेटी के छोड़ के कैसे जाए। 12 फौजी उठाया अपने बेटी को और उठाया अपने बेटा को, कानी प्रसाद के बिटिया के कोरा लेके और पहुंचता है 12 बजे रात को वो सुहाग कक्ष में जहां उसकी दुल्हन गुप्ता में अपने पति का इंतजार कर रही थी। दुल्हन पलंग पर सेज पर बैठी है, फौजी गोदी में अपने बेटा बेटी का लिया, खड़ा हो के बाद उन शंखत बा बैठा दिया अपने बेटी गीता को पलंग पर, अपने बेटा को उस नई नवेली दुल्हन के गोद में रखा। हाथ जोड़ करके फौजी खड़ा हो गया, आंख से झरझर झरझर आंसू चलत बस सावन भादो जी से। दुल्हन ने गलस किया भाई गुगुटवा नहीं उठावत हुन। धीरे धीरे दुल्हन जब गुगुटा हटौलस पति को देखती है तो फौजी के आंख से झरझर झरझर आंसू चलत बा। लपक के कलाई पकड़लस, गलस ई का ये सुहाग कक्ष में एक खुशी के मौका पर तोरे आंख में आंसू शोभा नहीं दे। आवाज दिया फौजी, अरे उर्मिला तू नहीं जानती, मेरी पहली पत्नी जन्म दे करके दोनों बच्चों को चली गई इस दुनिया से। तू आई लो दसमन जलिया कि तू ही ये दोनों बच्चों के दसोदा मैया हो। कलत लेनिया के बस इतने खातिर होत हुआ, पढ़ी लिखी उर्मिला देर न लगा समझने में। कल सैया बस इतने बदर होत हुआ, तला पकड़लस कलाई सैया के, एगो हाथ बात उन बेटी पर, एगो हाथ बेटा पर रखलस, अपने रखलस। कलश किला सैया यही सुहाग कक्ष में आज तुहार अर्धांगनी तुहार दुल्हन कसम खात बात की आजीवन मैं कभी मां नहीं बनूंगी। ना हम मां बनब, ना हमार बेटा बेटी जन्म ले और ना हमार प्यार बटाई हो सैया। असमन जानब के हमारे कोख से इहे दोनों बेटा बेटी जन्म ले हुए।
कलश फौजी कह रहे बाहर है उर्मिला बा, इतना बड़ा त्याग शायद आज की कोई औरत नहीं कर सकती। खुशहाल फौजी जिंदगी काटे लगलन, ड्यूटी करे लगलन, आवे जाए लगलन, उठौना दूध लगा दिलस। उर्मिलवा अपने दोनों बेटा बेटी के खुशहाल उर्मिलवा के बाद उन जिंदगी बीतता। धीरे धीरे 6 महीना फिर बीतल, और जब 6 महीना बीतल वो पंचे वही गौवा के एगो लुका फुआ रहल। लुका फुआ, लुका फुआ मैंने समझत नहीं, वो झूला पहिरे हिहा ले, पायो करे है हिहा ले, कालर होके एगो एने बगली एगो हेने बगली, एगो हेने बगली एगो हेने बगली, एक मुठा बीड़ी एने रखी एक मुठा बीड़ी एने। पहिल का झूलवा ठीक रहे। अब गौयवा गावत न तो लोग कहता कि भैया का करबा, बड़ा छिनरपन गावत पर, कोनो ढूंढी में तो कोनो ओठलाली के चटता, कोनो कुछ करता, का करबा कपड़ो उतने कम हो गए। वो झूला के यहाँ से कटवावत 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 ही जा लेके आ गई, हेने से बाई कटवावत 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 ही जा आ गए। अब तो हे पंचे खाली बाई उठौले के देरी है, दोनों बलाडर नीचे। कपड़ा की कमी नहीं की, फैशन ऐसा हो गई बा। ईश्वर 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 को महिमा है भैया, हटो ईश्वर को महिमा में अजराइल हमारी। तनी आगे घुस कर तो तनी आगे घुस कर तनी लोगन के आनंद मिले। तू तो ताकत उड़िए थे ठोंडा पढ़ करू ना हो, नजर में नजर मिलावत थई। यहाँ फैशन के दौर हो गए। उहे लुका फुआ जाकर फौजी के घरवा बैठे लगल। और मिलवा पसर के तेल जब लेके चतलस, पुरान जान के एक दिन गलत किए मिलवा, अरे हई कर कराई तुर जवानी रे, अरे वाह दादा हो दादा अब हमसे बर्दाश्त ना होत पा। ये बात तो तोर बाप भाई बूढ़ फौजी से दुआहे से बियाह करा देलस। आ दूसरे में बात नहीं, तुगो बेटा बेटी देख के छौना नियर तोर गला फाड़ देलस। जौना बेटा के तू बेटा बना के पालत तड़ी, जौना बेटी के बेटी बना के पालत तड़ी, का यानी के विषय में सोचली कि दवा पराए घर के अमानत पर बियाह हुई, सियान हुई, चल जाई। लेकिन जही दिन तोर बेटा जवान हुई तो के माई तो जरूर कही, लेकिन इहे न कही कि हमार सौतेली माई है। इहे बतिया उर्मिलवा के बाबू के दिखलस। अब तहिया से दिमाग में बैठा लेलस। लइकन के बाद मारल पीटल जारी हो गए। फौजी छुट्टी आयल, आज जब छुट्टी अलन तक लइकन के कपड़ा लता उर्मिलवा के बाद हम साड़ी सलूका लेके अलन, मिठाई पैसा रुपया मैं दिलन। शाम के वक्त जब फौजी पहुंचल, पसर के तल ले के बाद हम दुल्हन चाहते थे तो मरद के दुगो नस होले, एगो मोटकी होले एगो पतरकी होले। तो मोटकी जो ले पकड़ ले ठीक है, लेकिन जहाँ पतरकी पकड़लस कि काम होकर उल्टा हो जाए, फिरिंगी लेखा मर्द नाचे लगी। तेल चाहता थे एगो बात कर, विराम में तरह लगी। कौन तरह? चाहते थे कल से हम कुछ तो से मांगल चाहते। मर्दा फौजी कल, अरे पगली अब कोना चीज के कमी बा, हमारा घर करानी हो, पैसा रुपया सब कुछ हो, मैं धन तोरे हो, चाहे खो चाहे बेची,
कलश की वो बात ना हमरा एगो सवाल के उत्तर दे दा। कल कि हाँ BA पढ़ले बड़ी हम जानत नहीं तो हम ओबे के पढ़ाई ना पढ़ले ही तो BA कैले ही तो हम इमे खेले ही तो हम जानत नहीं कि तू आड़ी बाड़ी में पढ़ पढ़ाई कोई किस्म के हो गई बा। कहला सैया हमारे सवाल का उत्तर दे दो। इतने पढ़े लिखे नौजवान साथी गौर करेंगे। बाबूजी बड़ी ऊंची बात कहती है सैया हमरे एगो बात बता दो कि पति के रहते हुए और सुहागिन रहते हुए और कभी यह नहीं चाहेगी कि मैं भी एक बच्चे की माँ बनूं तो जो करूँ उंगैया लागत रहा ना अब उंगैया नहीं लगल चिहुक के उठ के बैठ गए खल पागल बनल हूँ। वही दिन कसम खैलू और आज का कहतरी तो बतावे लगल का कहलस अरे सुन हो पिया अरे सुन हो पिया दिल जानी हम कसम तो जरूर खैली लेकिन यही समाज के लोग हमके जिए ना देत बा। यही समाज के लोग कहत बा कि कुलक्षणी है ई बाजिन है। आज जब कुलक्षणी बाजिन कहत बा सैया हमार मुंह सुबेरे सुबेरे कोई देखल ना चाहत बा। अगर आप चाय दे कलम से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मालिक हमरों के औलाद दे दियन चाहे बेटा दे चाहे बेटी दे। कल की जो कसम खाई थी वो कलश की सारा वादा सारा कसम आज हम तोड़त नहीं। लेकिन एगो बात बताओ कि चाहे बेटा देश तब चाहे बेटी देश तब भैया भैया आराम से हो ए पहलवान चाहे बेटा देश तब चाहे बेटी देश तब लेकिन जो उन प्रॉपर्टी के हक चाहिए उनमें आधा के वारिस तुम्हार बेटा हो जाए तो कहा आधा में से हमार बेटा बेटी लिहन हमार बेटा बेटी भीख मंगी हन कि तब प्राय घर क्या मानू तब ब्याह शादी कर दिहल जाए चल जाई। लेकिन हमरे आंख के किरी किरी हमरे ऊँग रुक के काटा तो हर बेटवा सोनू है। फौजी लाख समझाया अरे पगली उसे तो ज्ञान भी नहीं है कि मेरी माँ मेरे पिता कौन है। ये दुनियादारी के ना देख बोले सभी बेटा उसको क्या पता है कलश की कुछ भी हो लेकिन हाँ तो सापे के बच्चा न आज न तो काल डसबे करी सैया एगो काम कर कि एक घर में या तो हम रह आना तो तुहार बेटा रही। अगर तू बेटा का चाहत हुई तो हमके त्यागे के पड़ी अगर हमके चाहत हुई तो सैया बेटा के त्यागे के पड़ी। फौजी समझाता रहा लेकिन दुल्हन समझी नहीं। आखिर पतरकी नस पकड़ लेलस फौजी के। फौजी कहना चल जो उनका अभी तेवने हुई लेकिन आखिर ये बेटवा के दूर कैसे कर लेंगे। कलश के एक उपाय हमारे लगे है काहे न आज रात के सोनुआ के काट के आ खून के गनवे में गाड़ दिया जाए। हम लीप पोत के चिकन का दे आ तू वर्दी कसा सुटकेस उठाव चल जाए ड्यूटी करे। हम टोला पड़ोसा में घूम के कह देव कि हमार बेटा अपने पापा के साथ गई बा वही जब पढ़ी लिखी वही जा रही। कुछ दिन के बाद किसी हादसा में बता दिया जाएगा कि बेटे की मौत हो गई सांप भी मर गई लाठी भी नहीं टूटी। दोनों पुरानी साजिश रचत हूँ लेकिन एक विरहा सुनने वाले पंच तनिक और खरब बगलिया वाला कोटरवा में गीतवा अपने भाई के लेके सुतल बा लेकिन गीता सुतल ना हो। साय फूस के बाद जब सुनलस गीता तो जाके वही मुकी से ताकत बा एगो मुकी रहल
वही से जब ताकत बात तो समर सिंह कहलन और मिला कि कमवा औबे कर दिया जा रुख हम ग्लास ले नहीं गैलन वही मड़ई में से छपटी काटे वाला ग्लास ले के लिया के बजवे लगलन। गीता जान गई कि बाबू हमरे माई के कहला पर आज हमरे भाई के जान मार दिया। गीता दौड़ के कबो भाई के जगावत बा कबो मुखी से ताकत बा कहीं आम मजा, लेकिन बाबू रोवत बा रो के गो बात खलस का कहलस की जल्दी से भागा चला कारवा के त्यागी चला अरे भागना हाई कटाई बांगो बीराना केहू न रोवाई सुनी हमारे बिसराई गईली अरे पापा कई के ताना चिल्लाई बांगो बीराना। बाबू आँख खोल बाबू, लेकिन उतर सुतला में लिखा कहा जानता छपिटा बारोवत बा ताकत बा एगो बात कलश की कवा का काटे खाती पापा हर तो का पादा गारतिया हो अरे खुद भत्ता जुआ हाय ना हाय बा हो पीराना नहीं जगा पाई अपने भाई को। गीता का दिमाग काम कर गया। बाबू अहन एक छेव में हमरे भाई के बात सर धर अलग दिहन तुरंत गीतवा चढ़ा के कैलस चौकी पर चढ़ल और चौकी पर चढ़ के अपने भाई सोनू के उठाती है, उठा कर कान्हे पर सब तलस भैया देखो सीटी नहीं थे कान्ही पर सटलस दबे पांव चौकी से उतरी गीता और अपने भाई को लेकर बाद द्वारे पे आ गए पिछली खिड़की से। सोच रही है कि आज ही महल अटारी सब कुछ बात को छूट जाए, चाचा भैया काका सबसे नाता टूट जाए। अपने भाई को उसी रात को लेकर के गीता भगी बाबू, लेकिन गीतवा भाग गई कहा तनी गौर करो बताओ लगी कहा हरे तक दिया में लड़की गीता पागली पिराना की गाजीपुर सहारा गईली अंधेरी रात सांस की आवाज वही बार मुहे गीता भगल हो बाबू पंचे ताका जात पे रोवत जात पे चली गई गाजीपुर जो पुल बनल है गाजीपुर घाट स्टेशन है गंगा जी में पुल बनल है वही पुल के पार करके चल गई गाजीपुर शहर में। सुबह हो गया मेरे मित्रों और भटकती भटकती गीता वो गाजीपुर शहर में चल गई रेलवे स्टेशन सिटी। गाजीपुर स्टेशन पर चल गई सिटी और गाजीपुर स्टेशन सिटी गए तो उतरी छोड़ प्लेटफार्म पर बैठ के गीतवा रोवत बा आखिर कहाँ जाऊं इस हालत में। केहू जान पहचान के आई पहचान जाई बाबू से कही दी अब तो बाबू संगे संगे हमरो जान मारती है। लेकिन गीता के एगो बात और दिमाग में आ गए और रोवत यह सोचत यह तब तक बाबू भैल का हरे तब तक रुकली समानवा पंचो भाई लेके भाई एक ट्रेन जाती है जिस ट्रेन को आप लोग जानते हैं इसी रूट से यही रूट है छपरा से दुर्ग के लिए जाती है जिस ट्रेन का नाम बताया गया सारनाथ एक्सप्रेस। वही सारनाथ एक्सप्रेस जा करके रुकी गीतवा सोचलस के इधर रहो तो बाबू खजवा के मार दिया काहे न अपने भाई के लेके गड़िया पर सवार होकर कहीं दूर देश निकल गई।
अपने भाई को लेकर के उसी गाड़ी में सवार हो गई। गाड़ी खुली, नंदगंज होते हैं उड़िहार पहुंचल, और यहाँ से बाबू पहुंचती है बनारस कैंट स्टेशन पर। और जब कैंट स्टेशन पर गाड़ी पहुंचल हो पंचे, यात्री उतरे लगलन, भाई रोवत बा कानी पर सटले हो बहिन। ओहो बात वही कैंट स्टेशन पर उतर गए। नतीजा का निकलल, जाई करके उतारी गीता, जाई करके उतारी गीता, जाई करके उतारी गीता, सदा अखिया से दिया जाला। बाबा विश्वनाथ की नगरी, भोलेनाथ की नगरी में गीता 3 दिन तक लेकर के अपने भाई को भटकती रही। एगो अन्न का फट्टी मुंह में ना गल, भाई भूख से छटपटात बा, बहन छटपटात बा। दुकान पर भेजा, दुकानदार बात उन डांट के खेदे, यानी कि रोज के पैसा हो गए बा। उसी तीसरी रात को बाबू भटकती भटकती गीता फिर चल गई गंगा किछार मुक्ति धाम। सोचलस गीता के अपने भाई के लेके यही गंगा जी में कूद के अपन जीवन लीला समाप्त कर ली। फिर अपने आप को रोकती है कि नहीं, मरते तो कायर हैं, सपना बा अपने भाई के पढ़ाई लिखाई, एक नेक इंसान अपने भाई के बनाई। भले ही ये बहन के बात भीख मांगे के पड़ी, लेकिन भीख मांग मांग के अपने भाई के हम पढ़ाई लिखाई। यही सपना ले करके गीता वो गंगा का किछार पकड़ी बाबू चली आ रही है। आ गई, आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, और राजघाट पुल जो कि मुगल सराय से काशी के रूट आवत बा, वही राजघाट पुल पर चढ़ल और पार करके चली गई उस पार। उस पार जब जाएंगे तो ठीक बगल में ही एक वेदावती मठ है, जिसे नेटुआ वीर बाबा के या स्थान बा, वैसे बात वहां एक मठ बा, वेदावती मठ। गीता थकल अपने भाई को लेकर के वही जसूतली गए। भोर के समय दंडी स्वामी जब आश्रम से उतरते हैं, बच्चों पर नजर पड़ी, जाग के बाद उन सर पर हाथ रख के सहलावत हुन। आवाज दिलन, बेटी आंख खोल, कहां से आई है तू, किसकी बेटी है, कहां का रहने वाली है। जब अखिया की तवा खुलस ना, तो देखती है मेरे सामने कोई महर्षि, कोई बाबा, कोई देवता खड़े हैं। लपक के चरनिया बात उन छान लियलस और रोवे लगल। बाबा कहला, बेटी रो मत, बताओ तू कहां से आई है, केकर बेटी है, कहां कर रहे वाली है। गीता कलश की बाबा हमार बड़ी दुख भरी कहानी बा, बड़ी दुख भरी कहानी बा बाबा। तो रो के गीता बतावे लगल, हमारे बिरहा में एक लाइन निर्गुणी गीत लगे। कौन गीत बा? अरे तक कराही रोवलो हम गंगा जी बाढ़ी,
के डंडी स्वामी बाबा से बतावत बा। का बतौलस बाबू? कहलस की दिलवा के बतिया अरे बताई कैसे बाबा रे। अरे हाय पर लहिया लालू कहती है कि बाबा जानना चाहते हैं हम कहां से आए हैं, कहीं दूर से ना हो बाबा। यही गाजीपुर के हम रहे वाली बेटी ही बाबा, गाजीपुर के यही गाजीपुर में बात उन्हें वो नौली गांव हो और वही नौली गांव के हम रहे वाली बेटी ही। हमारे बाप के नाम समर सिंह हो, फौजी जवान, लेकिन माई के साया बचपन में हम भाई बहन पर से हट गए। बाबू दूसर भी आकर ले सौतेली माई आई हमरे बाबू के चढ़ा के हमरे भाई के मरवावल चलस बाबा। हम अपने भाई के लेके भागल बानी हो बाबा, भागल बानी कहाँ जाऊं इस हालत में। बाबा कहते हैं कि बाहर बेटी मत रो, जिसका कोई नहीं होते उसका मालिक हुआ करते हैं। कहल गई बात कि न जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, बालक तो भगवान के रूप हुआ करते हैं। मत रो, आंसू पोछलन और कहलन कि बेटी चलो, आज से मेरी भक्ति और मेरी तपस्या यही होगी। तुम दोनों को मैं परवरिश करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और जिस दिन पढ़ लिख करके तुम दोनों अपने पैर पर खड़े हो जाओगे उसी दिन मेरी भक्ति, मेरी तपस्या सफल हो जाएगी। उठा कर लेके आश्रम में इलन। आज जब आश्रम में इलन तो भूख के झझाई बिटिया है। कल जला के भूख के जजाइल कांच भात नहीं देखे, नींद ऐसा चीज बा की काट कुछ ना देखे और प्रेम ऐसा चीज बा की जात पात ना देखे। बिटिया एगो और बात कही दिलस। का कहलस? कहलस कि वो क्या सहारा कैसे अब हाई दुनिया। अरे जेकर लिखाइल बाटा दूर हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक गुरु तुल्य लेके आश्रम में बाबा रहे लगल। अब वही जैसे शिक्षा दीक्षा वनी के होके लगल, पढ़ावे लिखावे लगलन, सेवा भाव दंडी स्वामी करे लगलन। धीरे 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 समय गुजरत जाता। वही बनारस में दोनों भाई बहन पढ़त हुए। कहल गई बात की संगत से गुरु होत है,
कि संगत से गुण जात। राजकुमार भैया, बुराई के संग रही तो बुराई मिली, अच्छाई के संग रही तो अच्छाई मिली। तो इन्हें आश्रम की शिक्षा, उधर कॉलेज की शिक्षा, और दोनों बच्चों के मिले। बैठ जा भैया। दोनों बच्चों को मिलने लगा, और जब दोनों के मिलने लगा धीरे धीरे बिरहा पहुंचल कहा तन गौर करब स्वर्गीय रामदेव चचा, हमारे उस्ताद MLC साहब, हमारे बाला उस्ताद अपने जवानी काल में गीत के गावा। अब कहाँ ही कुल गीत होत बा, अब तो वह गीत चलत बा जो उनकी मार रे फाड़ रे दिखाव रे। लेकिन बाहर है उस्ताद गौलर रहन। कौन गौलर रहन मास्टर? अरे तो पिया बिना देहिया पिया रही सुन रे सखिया, तू वो रली से सखी। एगो पियर पहले रहे, एगो उजर पहले रहे। अरे अरे कहाँ बाने रुआ? हाँ ठीक, अच्छा तुहारा दिया। बहुत बहुत कम से कम जोड़ तो लगोले है, बहुत बढ़िया बेटे। लेकिन यो रतिये भर के बात है, पियानो भैया बीरा ना उठाई दूँ। अच्छा अच्छा ठीक बात, तनी यहू में आनंद ले लेनी। बताओ कि है तरज है। अरे तो पिया बिना कहिया पिया रही सुन रे सखिया, आज जहिया से गवा दवा महू आई गई सुन रे सुखियो। ये हमारे पेंटर भैया मिश्रवलिया के ऐतिहासिक सरजमी से तब से लगल बोल नहीं छोड़। हम बतावे जाते नहीं, ये लाइन पे गौर करब। आखिर बचवा आश्रम में रहलन, समय गुजर गई ज्यादा दिन। आज जब गुजर गई हो बाबू तो बताओ कि विधा में ये विधा पहुंच कहाँ गई? संकेत कभी दिलन का। अरे बसंत के सहारा गई पाई दूध बचावा, शुरू कैला फिरता अरे पढ़ाई दूध बचावा। धीरे धीरे गीता इंटर पास कर ले, और इंटर पास करने के बाद गीता डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगी। आज जब डॉक्टरी के गीता पढ़ाई करे लगल, धीरे धीरे सोनू भी बड़ा हुआ, वो हाई स्कूल पास किलस, इंटर भी पास किलस। अब तब उत्तर प्रदेश में पुलिस के भर्ती खुल गए। बारे मालिक देखा जे के दिलन छप्पर फाड़ के दिलन। भाईल का तनी गौर करब तो सोनू भाई सिपाही अपना अरे भवनाई में जमे अन्नर सपानी कैली गीता खाके जमे। अरे तो गईले चमन हरसाई सुन रे बचवा, आ देख कई से होई हन बाबू माई सुन रे बचवा। देखा हो मालिक, बाबा की भक्ति रंग लाई और तपस्या सफल भी हुआ। गीता डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद कहीं दूर नहीं, यही त्वरा बनारस में BHU के बगल में हेरिटेज हॉस्पिटल, वही हेरिटेज हॉस्पिटल में गीता नर्स के काम करे लगल। और उत्तर प्रदेश में पुलिस की बहाली हुई और में वांट भरा सोनू जाके उत्तर प्रदेश पुलिस में बात भर्ती हो गए, पुलिस हो गए। अब तो सफलता मिल गई बाबा को ना। अटल भक्ति ये है, ऐसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। अब एने के बाद एने छोड़ दी, समय ज्यादा दिन गुजर गई बात। चल चली फौजी के घर यही नौली। अब ऐजा का होता पूरा पिरहा के निचोड़ हमारे अल्लाह में देवे के पड़ल। कैसे मास्टर? हर दलाल चाईमान ये बाबू लालचाई मान है, अरे बिगड़ दुनिया में बाबू
भाई नहीं लाल झांखे पपिया जवान आइल बा बुढ़ावती लगवई महल है सुनावे लागल दोनों पानी तीर्था कर गइलन हरिद्वार। आखिर हे विधाजन सुने वाला जनता देवता रूप है तरिए लाइन पे गौर करब लालच बुरी बलाई होले हो पंचे जौना लालच में वो पापिन अपने बेटा बेटी के बात मरवावल चल मालिक को मंजूर नहीं हुआ भगवान ओकरा के औलादे न दिल रिटायरमेंट होकर के फौजी घर आ गए जितना पैसा रुपया रहल सब ले जाके उर्मिलवा के नावे लगा दिलन कल की जब बेटे बेटी ये दुनिया में ना रहलन तो धन दौलत महल अटारी क्यों नहीं काम के ले जाके बैंक में जमा किया उर्मिलवा के नावे लेकिन चौथा पर एक लट्टा पानी देवे वाला कोई ना हो यही समाज के लोग ताना मारल की जाए फौजी जिंदगी भर बिताई के काम किया लेकिन हे मेहरारू के कहला पर हाई देखा हो देखा है भैया हाई तने देखा है पंचे देख ना जाओ हे मेहरारू के कहला पर मेहर बसुआ दोनों बेटा बेटी के खो दियलस आज वही के देन बा आकी बात उन दोनों बच्चों के श्राप लगल आकी ये पाँच के बात उन कोख से औलाद ना भई बात लगल मर के बताओ जरा कि अगर तेज मरद और तेज मरद है तो बात बर्दाश्त नहीं करी बात लगल फौजी के गईलन बैंक से मैं पैसा उतरलन है और उतार के लिया के उर्मिलवा के आगे रख दिल कल कि ले ये न चाहत रही तो ले अब यही के लौना लगाओ यही के बात बिछौना बिछाओ यही के चबो आ यही पर सूत न तो कहीं फिर मोदी जी के दिमाग गड़बड़ाई न तो मैं पैसा लाने में मिल जाए हमके जना तक की लाइन लगोले नोटबंदी में बेचारा लाइन लगोले बा थकल है कहीं वहां का दिमाग गड़बड़ वही तो फिर पैसा बात उनमें बेकार हो जाएगी झिंगुर खा गली हम वो करल नीक बा के वो काम करे पैसे के ले चल के गरीबन में दान कर दिया जाए न रही बास न बाजी बासुरी गरीबों में दान करने के लिए हिंदुस्तान की कोई ऐसी तीर्थ स्थली नहीं रही जहाँ वो पैसा रुपया लेके गईला दान पुण्य किलन हरिद्वार आ गईलन लेकिन हे पंचे समय केहू के छोड़लस ना समयत राम के नचौलस सबके नचौलस नतीजा का निकलल अरे देशवा के घूमत अइला अरे यही काशी के नगरिया पंच मूर्ति लेके लड़का भसान कर जात हुन गुलाल अबीर छिड़कत हुन और वही में समर सिंह अपनी बुढ़िया उर्मिला के लेके जाते हैं अचानक ताली जनते बड़ा चली है ने और कदी है ने अचानक ताली बात उन डोलल और तोड़े लग गई ताली से ओके चोट उर्मिलवा के कुछ दूर फेंका गया सर फाट गई बा खून के बौछार चलत बा चिल्लात हुन समर सिंह बाबू भैया बचा लो लोग बचा लो बाबू वही बच्चे दौड़ करके आए देखते हैं कैसो बात उन आनंद फानंद में उठा कर लेके कहीं दूर नहीं
वही बनारस में हेरिटेज हॉस्पिटल में एडमिट कराए। उस समय ड्यूटी पर नर्स कोई और नहीं बल्कि वही बेटी गीता थी। मलहम पट्टी कर रही है, लेकिन ब्लड इतना बच चुकल बा कि ओकर बचल मुश्किल बा। अचानक भाई भी फोन कर दिया, मिर्जापुर में कार्यरत था, बहन कैसी हो? गीता कलश भैया हम ठीक है, इलाज कर रही हूँ, एक बेचारी अभागन बुढ़िया है लेकिन बच नहीं पाएगी, ब्लड बहुत ज्यादा बच चुका है। आंखें भर गई सोनू सिपाही की। कहा बहन कुछ भी हो लेकिन वो भी तो बेचारी किसी की माँ होगी। यह तेरा भाई माँ के गोद में नहीं खेला, माँ का दर्जा तूने दी, बहन का दर्जा तूने दी, भाई का दर्जा दी, पिता का दर्जा दी। माफ करना बहन, बचा ले उस माँ को, वो भी तो बेचारी किसी की माँ होगी। मैं अभी आ रहा हूँ छुट्टी लेकर के आया और कहा कि बहन चेक कर, अगर मेरा ब्लड लगता है तो मेरा सारा ब्लड निकाल करके और इस अभागन बुढ़ी माँ को हर हालत में बचा ले। हम लोगों का जीवन परहित के लिए है, मर जाऊंगा कोई गम नहीं, लेकिन इस माँ को बचा ले। ब्लड चेक करती है, उसी ग्रुप का उसका भी ब्लड था। अपना खून दे करके सोनू उस उर्मिला का जान बचाया। और तबले डंडी स्वामी बात उन आगुलन हेरिटेज हॉस्पिटल। आखिर कई रोज से बच्चे नहीं आए। आज जब पहुंचना तो दोनों भाई बहन पैर छू के प्रणाम करत हुन, छाती से लगौले हुन, डंडी स्वामी सर पर हाथ रख करके सहला रहे हैं कि बेटा मेरी भक्ति सफल हो गई। बगले में समर सिंह बुढ़ऊ बैठल हुए, सरसरी निगाहों से देख रहे हैं। वाह काश अगर आज हमरो बेटा बेटी रहे तो दोनों, तो हमरो बेटा बेटी ऐसे न भई रही। आखिर रो ही ना गई तो जाके और पैर छू के प्रणाम कैलन और सवाल खड़ा कर दिए कि बाबा क्या आप शादीशुदा होते हुए संत बने हैं? डंडी स्वामी कहते हैं कि नहीं। तो जब शादीशुदा नहीं है तो ये बच्चे कैसे हैं? डंडी स्वामी कहते हैं कि दोनों बच्चे अनाथ है और मैं संत हूं, मेरा कर्तव्य है परवरिश करना, सेवा करना। लेकिन जब सवाल ही पूछ दिए तो सुनो, यहाँ तक ले इस रात को मैं किसी से नहीं बताया, न मुझसे कोई सवाल किया न बताया, तुमसे बता रहा हूँ। ये बच्चे अनाथ जरूर हैं लेकिन कहीं दूर के नहीं। यही गाजीपुर में एक नौली गांव है, उस नौली गांव का रहने वाला कोई समर सिंह फौजी था, उसी समर सिंह फौजी के दोनों बच्चे हैं। कौन ऐसा बाप नहीं होगा जिसका कलेजा नहीं फट जाएगा? बाबू सामने औलाद है लेकिन वह बाप यह नहीं कह पा रहा है कि गीता मेरी बेटी है और सोनू मेरा बेटा है। आंखें भर गई। बाबा कहते हैं आप क्यों रोने लगे? कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया बच्चों की सूरत देखकर। आंसू पोछलन, आप पोछ के बहाना करके गिलन जिस बेड पर उर्मिला लेटी थी, जाके चरपाई पर बैठल, जाग के बाद वो बेड पर बैठलन है, सर पर हाथ रख करके सहला रहे हैं और कह रहे हैं कि उर्मिला तूने तो ऐसे मोड़ पर ला करके हमें खड़ा कर दी कि आज औलाद सामने है लेकिन यह अभागा बाप यह नहीं कह पा रहा है कि गीता तुम मेरी बेटी हो और सोनू तुम मेरा बेटा है। उर्मिला कलश जब ठीक हो गई तो अलग अलग बुझा नहीं बुझावे काल का चाहत हुआ। तो समर सिंह बतावे लगल विराह का आखिरी लाइन, ये पुनः 50 रुपये का सम्मान। विराह के बड़ी उनहार गायक हमारे छोटे भाई आदरणीय श्री विनोद यादव, पूर्व पकड़ी के ऐतिहासिक सरजमी माटी से मझोलिया से बहुत बहुत स्वागत भाई आप सब भाई लोग के प्रणाम को लगी है। मालिक सुखी रखे। तन विराह के आखिरी लाइन का कहलन है, भैया खड़ा नहीं होकर बस 1 मिनट 2 मिनट का समय ले। का कहलन है, कहल
कहलन की बीरा नहीं के साथ अजवन भागल में बहिनिया वो है बड़ी नाल से हमर की पाती थी। और कैली तोहर सेवा सगरो न फरत भुलाई के उहे सोनू बचवा बचौलस तोहरी जान के। भैया 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 अरे उर्मिला तू नहीं पहचान पाई अपने बेटी को जो तुझे मलहम पट्टी कर रही है उपचार कर रही है वो बेटी वह नर्स कोई गैर नहीं रे पगली। पहचान देख वही तेरी बेटी गीता है रे गीता। और जो तुझे खून दे करके बचाया वह सिपाही कोई गैर नहीं बल्कि वही मेरा बेटा सोनू है जो ना बेटवा खाती हम गड़सिया पजोत रही तू हमर कनवा फुकत रही। लेकिन दही बनाओ कैसे आज दोनों बेटा बेटी जिंदा हुवन। लेकिन अब तू ही बताओ कि उन्हें मुंह से कहीं कि नहीं गीता मेरी बेटी हो और सोनू मेरा बेटा हो। प्लेट में कुछ सुई दवा लेकर के गीता पर्दा लगा था बाबू दरवाजे पर अक्सर हॉस्पिटल में लगा होता है ले करके और खड़ी होकर के सुन रही है। शाम गई ये व्यक्ति कोई गैर नहीं जो बेड पर पड़ी है वो कोई गैर नहीं बल्कि ये हमार सौतेली माँ उर्मिला है। आई बुढ़ो कोई गैर ना बल्कि ये हमार बाबू समर सिंह हुवन। जैसे बता के बहरवा निकलन है गीतवा कहा से प्लेट छूट गई सुई दवाई वाला लपक के अपने पापा को पकड़लस पैर छान लेलस। बाबू हम पहचान गेली बाबू पहचान गेली हमके तुना पहचान हम तुम्हार बेटी गीता ही हो बाबू गीता वो के माफ ना करबो बाबू माफ ना करबो। समर सिंह अपनी बेटी की छाती से लगोलन है बतावत बेटी पापा वर्दी में खड़ा नौजवान कोई गैर नहीं बल्कि वह हमार भाई सोनू है आप तुहार बेटा सोनू है जौना के हम कानी प्रसाद के लेके भाग रहे दोनों के छाती से लगा के और समर सिंह रोवत हुन। लेकिन बेड पर पड़ी उर्मिला प्रस्ताव कर रही है कि रे ये तो दोनों जिंदा बाणा सब कौन मुंह लेके जाए ठीक हो गई ऊ का कैलस तब भैया लाज लगे पापिन अकर मुँह बन गई और बिजली के तार धके उहे मरी गई। और अंतिम संस्कार कैला न भरत भुलाई के और उहे दुन बचवा अरे उहे सोनू बचवा अरे बचा लो तोहरी जान के। आखिर बाबू उसी हॉस्पिटल में बिजली का तार पकड़ करके और उर्मिला अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। अंतिम दाह संस्कार के लिए ले जाकर गंगा जी में और करने के बाद दोनों बच्चों को लेकर के वही वेदावती मठ पर आए। आज प्रमाण मिलता है बाबू जाएंगे अगर तो संत के रूप में कोई और नहीं बल्कि वही समर सिंह भगवान के भजन कर रहे हैं और दोनों बच्चों का प्यार पा रहे हैं। रहो बना के होश सभा में कहते ये संतोष अरे नेवरिया केवनी घाट पर लगी अरे